प्रधानमंत्री जी ने भी घटना पे बहुत दुख व्यक्त किया है। आज बात भी किया था अंशुमन जी से और हमें भी आया कि चल के वहाँ सब देखो, तो हम लोग ये सारी व्यवस्था इनकी देखेंगे। बिहार सरकार से भी मेरी बात हुई है, उनको पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। जी का जहाँ पे अंतिम संस्कार हुआ था अभी 1.5 महीने पहले, उसी जगह पे माँ का भी किया जाए तो दोनों को शांति मिलेगी। 9:40 की फ़्लाइट से सब कुछ ले जाने की व्यवस्था हो रही है। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा का कल देर शाम दिल्ली एम्स में निधन हो गया। उनके निधन के उपरांत देश भर में शोक की लहर उमड़ पड़ी है। बता दें कि उनके निधन के बाद अब उनका अंतिम संस्कार पटना में ही किया जाएगा। इस बारे में जानकारी देते हुए भाजपा सांसद और भोजपुरी गायक मनोज तिवारी ने बताया कि जैसे ही उनके निधन की खबर मिली, देश भर में एक सन्नाटा छा गया, शोक की लहर उमड़ पड़ी। पीएमओ की ओर से हम लोगों को भेजा गया है कि दिल्ली से पटना ले जाने की सारी व्यवस्था जो है वो की जाए। उन्होंने इस बारे में बताया कि आज सवेरे ही 9:40 की फ़्लाइट से शारदा सिन्हा की जो पार्थिव शरीर है उसको दिल्ली से पटना के लिए ले जाया जाएगा और दिन भर के लिए आज अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और इसके बाद कल गुरुवार की सुबह सुबह ही उनका अंतिम संस्कार पटना में किया जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं भोजपुरी गायक और भाजपा सांसद मनोज तिवारी शारदा सिन्हा के अंतिम संस्कार को लेकर। छोड़ जाते हैं आपको उनके वीडियो यहाँ पे है। और अब ये सच्चाई है कि शारदा दीदी हम लोगों के बीच अपने इस शरीर से नहीं रहीं। अभी परिवार ने निर्णय किया है कि इनकी अंतिम संस्कार सब कुछ बिहार की धरती पटना में होगा। और थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री जी ने भी घटना पे बहुत दुख व्यक्त किया है। आज बात भी किया था अंशुमन जी से और हमें भी आया कि चल के वहाँ सब देखो, तो हम लोग ये सारी व्यवस्था इनकी देखेंगे। बिहार सरकार से भी मेरी बात हुई है, उनको पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। मेरे लिए तो व्यक्तिगत रूप से भी बड़ी क्षति है। शारदा दीदी से अभी मेरी पिछली बात हुई तो उनका था कि मैं तुम्हारे घर आऊँगी, लेकिन वो रह गया। लेकिन वो हम लोगों के दिलों में हमेशा रहेंगी। अभी मैं अंशुमन जी का ट्वीट पढ़ रहा था, ये पर लिखे कि जिनके स्वरों से लोगों के छठ होते थे, उसी छठ के नहाए खाए पर उन्होंने अपना ये स्थूल शरीर छोड़ा है। हम लोग, मैं जानता हूँ कि उनको मानने वाले, एक तो उनका परिवार है, लेकिन उससे बहुत बड़ा परिवार शारदा सिन्हा दीदी का है। वो सभी लोगों को एक दुख बर्दाश्त करने की शक्ति मिले। बाकी अंशुमान भाई बताएंगे कि आगे क्या करना है। आप कुछ कहना चाहो? जी, अभी बहरहाल जैसा विचार किया गया है, क्योंकि पिताजी का जहाँ पे अंतिम संस्कार हुआ था अभी 1.5 महीने पहले, उसी जगह पे माँ का भी किया जाए तो दोनों को शांति मिलेगी। इसीलिए पटना ही विचार किया गया है और गुलबी घाट का ही प्रयास रहेगा। और कल कितने बजे आप लोग निकलेंगे दिल्ली से? कल सवेरे 9:40 की फ़्लाइट से सब कुछ ले जाने की व्यवस्था हो रही है। अभी छठ भी चल रहा है मनोज जी, और उनके गानों के बिना अधूरा होता है छठ। हर जगह जहाँ भी छठ हो वहाँ पे गाना उनका शारदा जी का बजता ही था। मैं अभी, हमारी पत्नी छठ कर रही हैं और मैं घर में वो जब खा रही थी नहाए खाए के वक्त, तो उस समय भी उन्हीं का गीत बज रहा था। जब हमको ये समाचार प्राप्त हुआ, हमारी पीएमओ से भी फ़ोन आया। और अब ये कैसा संजोग है, ये ईश्वर की क्या रचना है, हम तो सोच नहीं सकते कि ये सबके ज़ुबान पे। अभी 3 दिन पहले हम लोग, आपने देखा होगा, मैंने एक ट्वीट भी किया था कि जब दिल्ली के सभी छठ समितियों को लोग बैठे थे तो सब ने शारदा दीदी के बढ़िया स्वास्थ्य हो जाए इसके लिए प्रार्थना किया था।
मगर अब इसके सामने तो किसी होनी के सामने किसी की कोई चल नहीं सकती। तो कल 9:40 की फ़्लाइट से पटना के लिए प्रस्थान करेंगे और वहाँ पे जो भी कार्यक्रम होगा वो परिवार के द्वारा बता दिया जाएगा।